हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा पे। तो जो जीडीसी एलडीसी की टॉप 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है, उसके 4 पार्ट हम कंप्लीट करवा चुके हैं। जो 100 क्वेश्चन के हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं। आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और जहां तक मैं समझता हूँ, आप यदि ये देखते हैं तो आपको अपना लेवल अप करने में बहुत मदद मिलने वाली है, बहुत हद तक मदद मिलने वाली है। इसके बाद में भी बहुत सारी चीजों के पीडीएफ हैं, वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आपको टॉप चीजें मिलने वाली हैं जीडीसी एलडीसी के लिए, जो बिल्कुल टॉप नोट्स हैं, उनकी सारी पीडीएफ आपको मिलने वाली हैं। तो आप जुड़े भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा परिवार से, और जितनी भी पीडीएफ है वो सारी पीडीएफ आपको मिलने वाली है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप वहां से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और आप निरंतर ये क्लासें यदि देखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद कुछ नहीं तो कुछ, मतलब थोड़ा ही इम्प्रूव हो, लेकिन आपका इम्प्रूव होगा। और जो जीडीसी एलडीसी की वैकेंसियां अभी निकट भविष्य में आने वाली हैं, उनमें आप लोगों को इसका असर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने 401 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इससे ऊपर के क्वेश्चन मैं 400 तक करवा चुका हूं, वो आप हमारी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। 401 नंबर का क्वेश्चन है, विशेष कोच ट्रेन की बुकिंग में किराया यात्रा समय में कितने समय पहले जमा कराना होगा। तो जो 401 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 48 घंटे पहले। 402 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय रेल अधिनियम भारतीय रेल अधिनियम की धारा भारतीय रेल अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत टिकट हस्तांतरण निषिद्ध है। तो जो धारा है उसके अंदर टिकट हस्तांतरण निषिद्ध माना गया है, वो आपका हो जाएगा धारा 53 के अंदर। उसके बाद 403 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 403 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कंफर्म टिकट के रद्दीकरण की समय सीमा गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से क्या है। मतलब जो कंफर्म टिकट आप कैंसिल करवाते हैं, उसकी समय सीमा 4 घंटे पहले है। मतलब जो ट्रेन का टाइम होता है उससे 4 घंटे पहले आप कंफर्म टिकट को कैंसिल करवा सकते हैं। 404 नंबर का क्वेश्चन है, मिसिंग गुड्स रिपोर्ट दावा कार्यालय में को कौन सा स्टेशन भेजता है। 404 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आपका बी, डेस्टिनेशन स्टेशन। 405 नंबर, प्राथमिक सूची में बदलाव का अधिकार किसे है। 405 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राथमिक सूची में बदलाव का अधिकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। 406 नंबर का क्वेश्चन, आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। मैं आपको बता रहा हूं, आपको बहुत फायदा होने वाला है। निकट भविष्य में जीडीसी एलडीसी की निरंतर बहुत सारी भर्तियां आने वाली हूं। तो आप ये, मैं रोज एक एक वीडियो जीडीसी एलडीसी के लिए, एक वीडियो डेली आने वाला है। और आगे प्रयास रहेगा मेरा कि इसमें और भी बेहतर किया जाए, और आपको एक से बढ़ के 2 या 3 वीडियो रोज आपको जीडीसी एलडीसी के अपलोड करें, जिससे आप लोग अपना भविष्य आगे उज्जवल बना सकें, और आप अपने भविष्य में एक अच्छे पद पर पहुंच सकें। चलिए चलते हैं 406 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारी अपने पास अधिकतम कितना निजी धन रख सकते हैं। तो जो स्टेशन पे कर्मचारी कार्यरत होते हैं, वो अपने पास में जो निजी धन है वो कितना रख सकते हैं, अधिकतम 750 रुपये। 750 रुपये से अधिक आपके पास नहीं होना चाहिए स्टेशन पे जो कार्यरत कर्मचारी हैं। उसके बाद में आप, जैसे बहुत सारे लोग वर्कशॉप में हैं, बहुत सारे लोग जैसे अलग अलग जगह पर हैं, तो वो कुछ भी रख सकते हैं, कितना भी धन रख सकते हैं। पर जो कर्मचारी स्टेशन पर कार्यरत है, वो मात्र 750 रुपये का ही धन अपनी जेब में रख सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे 407 नंबर, खतरनाक माल कितने प्रकार का होता है। तो खतरनाक माल है वो 8 प्रकार का होता है। खतरनाक माल 8 प्रकार का होता है। 408 नंबर का, यदि बिना बुक सामान उपरांत उपांत छूट के अंदर है तो भाड़ा किस दर से लिया जाएगा। 408 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, डेट टाइम्स, 1.5 टाइम। 409, यदि बिना बुक सामान उपांत छूट से अधिक है तो भाड़ा किस दर से लिया जाएगा। तो
409 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा 6 गुना, 6 टाइम्स। 410 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बिना बुक पक्षी पिंजरे में पाए जाने पर न्यूनतम प्रभाव्य वजन कितना होगा। तो जो बिना अनुमति के, मतलब बिना बुक किए यदि आप पशु पक्षी पिंजरे में पाए जाते हैं तो न्यूनतम प्रभार्य कितना होगा। तो 410 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका 20 किलोग्राम। 411 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 411 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विशेष कोच बुकिंग में एकल यात्रा में कम से कम कितने किलोमीटर का किराया लिया जाता है। तो 411 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, 500 किलोमीटर का। 412, बिना बुक साइकिल का प्रभार्य वजन कितना होगा। 412 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 40 किलोग्राम। 413, किसी पैकेज का वास्तविक वजन यदि 100 किलोग्राम से अधिक है तो वह स्थूल पैकेज कहा जाएगा। यदि किसी पैकेज का वजन 100 किलोग्राम से यदि अधिक है तो वो उसको स्थूल पैकेज कहा जाएगा। 414 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सायन श्रेणी स्लीपर श्रेणी में मेल एक्सप्रेस के किराए का पूर्णांकन अगले मेल एक्सप्रेस का पूर्णांकन अगले 5 रुपए में किया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका बी, 5 रुपए में किया जाएगा। 415, ब्रेक यान में यात्रा करते पाए जाने पर यात्री को किस श्रेणी का मानकर दंडित किया जाएगा। 415 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फर्स्ट क्लास एसी। यदि आप ब्रेक यान में यात्रा करते हैं और यात्रा करते हुए ब्रेक यान में यात्रा करते हुए आप पकड़े गए तो जो फर्स्ट एसी का जो टिकट लगता है उस टिकट का आपको किराया भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ, आप जब एग्जाम देने बैठेंगे ना तब आपको याद आएगा कि हाँ, हमने उस टाइम ये पीडीएफ देख ली होती तो आज शायद आप और लोगों से बेहतर होते। तो मेरा इसलिए आपसे बिल्कुल निवेदन है, आप एक बार समय निकाल कर ये पीडीएफ देखें, सुने और कंप्लीट देखें, आपको मजा आने वाला है, आगे और भी मजा आने वाला है इसमें। 416 नंबर का क्वेश्चन है, जब विधायक बिना टिकट यात्रा करते पाए जाते हैं तो कितना शुल्क वसूल किया जाएगा। 416 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका ए, मतलब विदाउट टिकट के हिसाब से किराया लिया जाएगा। 417, रियायत गाड़ी के किस किराए पर दी जाती है। रियायत गाड़ी किस किराए पर दी जाती है। 417 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, मेल एक्सप्रेस के किराए पर दी जाती है। दर सूची में माल भाड़ा दर सूची में माल भाड़ा टन के हिसाब से लिया जाता है, मतलब जो आपके सामान का किराया लिया जाता है वो टन के हिसाब से लिया जाता है। 419 नंबर का क्वेश्चन आपका, माल यातायात की पुस्तक में वस्तुओं को कितने समूह में बांटा गया है। तो जो वस्तुएं हैं माल यातायात में उनको आपके 25 भागों में बांटा गया है। आंसर आपका हो जाएगा सी, 25 भागों में बांटा गया। 420, विशेष कोच बुकिंग में खाली कर्षण चार्ज कम से कम कितने किलोमीटर लिया जाता है। 420 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा भी, 200 किलोमीटर के हिसाब से लिया जाता है। 421 नंबर का, स्थान शुल्क की गणना में कौन से दिन छुट्टी के दिन माने जाते हैं। 421 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, मतलब 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर छुट्टी के दिन माने जाते हैं। 422, द्वितीय श्रेणी के अलावा अन्य अनारक्षित श्रेणी में के टिकट निरस्त करने पर कितना शुल्क काटा जाएगा। 422 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। 423 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन, कन्फर्म अनारक्षित टिकट गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान समय से 24 घंटे या अधिक समय पहले निरस्त कराया जाता है तो कितना शुल्क काट लिया जाएगा। मतलब 24 घंटे पहले यदि आप कंफर्म टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपका 25% भाड़ा काट लिया जाता है। आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका। 424 नंबर का क्वेश्चन है आपका, प्रतीक्षा सूची आरएसी टिकट निरस्त करने पर लेखन शुल्क कितना काटा जाएगा। 424 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, 60 रुपए। आरएसी यदि आप कैंसिल करते हैं तो आपका 60 रुपए काटा जाएगा। वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में निःशुल्क वजन छूट प्रति यात्री कितनी है। मतलब सेकंड क्लास एसी में जो आप वजन ले जाते हैं, जो भी आप लगेज ले जाते हैं उसका उसकी सीमा क्या है।
तो जो 425 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 50 किलोग्राम। मतलब 50 किलोग्राम वजन तक आप सेकंड क्लास एसी में ले जा सकते हैं पर कैंडिडेट, मतलब प्रत्येक यात्री। यदि कंफर्म तत्काल टिकट गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले निरस्त कराया जाता है तो कितना किराया वापस किया जाएगा। 426 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नो रिफंड। पर अभी इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अभी रिफंड के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। 427 नंबर का क्वेश्चन है, परिवर्तित टिकट जिस पर अपरिवर्तित शुल्क लिया गया हो निरस्त कराते समय दो टू निरस्तीकरण शुल्क काटा जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 428 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आंशिक कंफर्म टिकट गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय के 4 घंटे के अंदर निरस्त करने पर कितना शुल्क काटा जाएगा। तो जो 428 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 428 का आपका आंसर हो जाएगा सी क्लेरिकल चार्ज। 429 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, 429 नंबर का आपका क्वेश्चन है, चार्ट बनने से पहले साइंस श्रेणी के खोए हुए कंफर्म टिकट पर डुप्लीकेट टिकट बनाते समय प्रति यात्री कितना शुल्क लिया जाता है। मतलब यदि आपका टिकट खो गया और कंफर्म टिकट है तो आपसे 50 रुपये चार्ज लिया जाएगा टिकट देने के लिए। 430 टीडीआर के आधार पर किराए की धन वापसी किस कार्यालय द्वारा की जाती है। तो 430 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए सीसीओ के द्वारा की जाती है। 431 प्रथम श्रेणी वातानुकूलित में निःशुल्क वजन छूट प्रति यात्री कितनी है। फर्स्ट एसी में आपकी जो वजन की छूट है वो 70 किलोग्राम है, सेकंड एसी में 50 किलोग्राम है और स्लीपर में आपकी 40 किलोग्राम है, ऐसे है ये। उसके बाद 432 प्रथम श्रेणी वातानुकूलित में प्रति यात्री उपरांत छूट कितनी है। 432 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बी 15 किलोग्राम। 433 गैर वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट कितनी होती है। 433 का आपका आंसर हो जाएगा बी 100 किलोग्राम। कंपार्टमेंट की लिमिट होती है 100 किलोग्राम। 434 नंबर का आपका क्वेश्चन है, चार्ट बनने से पहले द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी में खोए हुए कंफर्म टिकट का डुप्लीकेट टिकट बनाते समय प्रति यात्री कितना शुल्क लिया जाएगा। 434 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी 100 रुपये लिया जाएगा। स्लीपर में 50 और सेकंड क्लास में आपका 100 रुपये लिया जाएगा। 435 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट कितनी होती है। 435 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए 40 किलोग्राम। 436 एसी चेयर कार श्रेणी में प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट कितनी होती है। 436 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ए 40 किलोग्राम। 437 नंबर का क्वेश्चन है आपका, द्वितीय श्रेणी में प्रति यात्री उपांत छूट कितनी दी जाती है। 437 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए 10 किलोग्राम। 438 प्रथम श्रेणी सीजन टिकट में निःशुल्क वजन छूट प्रति यात्री कितनी है। 438 नंबर के क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी 15 किलोग्राम। 439 प्रथम श्रेणी सीजन टिकट में यात्री उपांत छूट कितनी दी जाती है। 439 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी 5 किलोग्राम। 440 सैनिक वारंट टिकट में प्रति यात्री की फ्री अलाउंस कितना मिलता है। 440 का आपका आंसर हो जाएगा सी 40 किलोग्राम। सैनिक यात्रियों को वारंट में 40 किलोग्राम की छूट अलाउंस मिलता है। 441 प्रथम श्रेणी ए पास पर जारी टिकट में प्रति यात्री निःशुल्क वजन छूट कितनी है। 441 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए 140 ग्राम। 442 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन, प्रथम श्रेणी पास पर प्रति यात्री उपांत छूट कितनी है। 442 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नन ऑफ दी। 443 नंबर का क्वेश्चन है आपका, द्वितीय श्रेणी पास पर निःशुल्क वजन छूट प्रति यात्री कितनी है। 443 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 50 किलोग्राम। आंसर सी। 444 शताब्दी गाड़ी की एग्जीक्यूटिव श्रेणी में प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट कितनी है। 444 का आपका आंसर हो जाएगा भी 150 किलोग्राम।
445 द्वितीय श्रेणी में प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट कितनी होती है? 445 का आपका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दी, आंसर डी। 446 गरीब रथ गाड़ी की पातानुकूलित तृतीय श्रेणी में प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट कितनी होती है? गरीब रथ में कितनी होती है? तो 446 का आपका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दी। 447 नंबर का क्वेश्चन है आपका। चेक शोल्डर टिकट पर प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट कितनी होती है? 447 का आपका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दी। 448 नेत्रहीन यात्री को शयन श्रेणी मेल एक्सप्रेस गाड़ी में कितने प्रतिशत रियायत दी जाती है? तो 448 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 75%। 448, 449 आपका आंसर है, क्वेश्चन है। नेत्रहीन यात्री को शताब्दी गाड़ी की एसी चेयर कार में कितने प्रतिशत रियायत दी जाती है? मतलब छूट में नेत्रहीन यात्री को कितनी रियायत दी जाती है? तो ये आपको 25% रियायत दी जाती है। 450 नेत्रहीन यात्री को द्वितीय श्रेणी पातानुकूलित में कितना प्रतिशत छूट दी जाती है? 450 में 50% छूट दी जाती है। उसके बाद में 451 नंबर का क्वेश्चन है आपका। गूंगे बहरे यात्री को प्रथम श्रेणी पातानुकूलित में कितने प्रतिशत रियायत दी जाती है? तो गूंगे बहरे यात्री को कोई भी छूट नहीं दी जाती, नन ऑफ दी। हृदय रोगी को इलाज के लिए शयन श्रेणी एक्सप्रेस में कितने प्रतिशत रियायत दी जाती है? 452 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, 75%। किडनी रोगी को द्वितीय श्रेणी पातानुकूलित में इलाज के लिए कितने प्रतिशत रियायत दी जाती है? जो कोई किडनी का रोगी है तो उसके लिए 50% की छूट दी जाएगी। हृदय का रोगी है 50% दी जाएगी। नेत्रहीन है आपको ही तो 50% दी जाएगी, 50% दी जाएगी। हृदय रोगी को 75% दी जाएगी। और नेत्रहीन यात्री को शताब्दी गाड़ी की एसी चेयर कार में 25% की छूट दी जाएगी। चलते हैं 454 नंबर की तरफ। कैंसर रोगी को इलाज के लिए अकेले प्रथम श्रेणी एक्सप्रेस में कितने प्रतिशत रियायत दी जाती है? 454 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सी, 75% रियायत दी जाती है। 455 वरिष्ठ महिला यात्री को राजधानी गाड़ी की प्रथम श्रेणी पातानुकूलित में कितने प्रतिशत रियायत छूट दी जाती है? 455 का आपका आंसर हो जाएगा सी, नथिंग, कोई छूट नहीं दी जाती। 456 वरिष्ठ पुरुष यात्री को शताब्दी गाड़ी की एग्जीक्यूटिव श्रेणी में कितने प्रतिशत रियायत दी जाती है? 456 का आपका आंसर हो जाएगा बी, नथिंग। 457 आयुर्वेदिक डॉक्टर को शयन श्रेणी में मतलब स्लीपर क्लास में सुपरफास्ट गाड़ी में कितने प्रतिशत रियायत दी जाती है? 457 नंबर का क्वेश्चन है, कोई छूट नहीं दी जाती है। 458 द्वितीय श्रेणी मेल एक्सप्रेस के टिकट पर प्रति यात्री मुफ्त लगेज की अधिकतम सीमा कितनी है? 458 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 35 किलोग्राम। उसके बाद में 459, अब आप ये समझ लीजिए, देखिए स्लीपर क्लास में आप वजन ले जा सकते हैं 35 किलोग्राम, थर्ड एसी में 40 किलोग्राम, सेकंड एसी में आप 50 किलोग्राम और फर्स्ट एसी में आप 70 किलोग्राम। ये आप बात समझ लीजिए। इस तरीके से आपको याद रखने होंगे कौन सी श्रेणी में आप कितना वजन अपने साथ में ले जा सकते हैं, लगेज आप कितना ले जा सकते हैं। द्वितीय श्रेणी बैठक एक्सप्रेस गाड़ी में न्यूनतम प्रभारी दूरी कितनी है? तो जो 459 है, 459 की आपकी हो जाएगी 50 किलोमीटर। ए 460 ATBM फैसिलेटर नियुक्ति की न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है? 460 का आपका आंसर है, वो हो जाएगा डी, 18 साल हो सकती है। उसके बाद में 461 नंबर का क्वेश्चन है। एसी इकोनॉमी श्रेणी में न्यूनतम प्रभारी दूरी कितनी है? तो 461 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा ये 300 किलोमीटर। 462 ATBM स्मार्ट कार्ड की जमानत राशि कितनी होती है? 462 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी, 50 रुपए। 463 द्वितीय श्रेणी पातानुकूलित में लीन सीजन के लिए न्यूनतम प्रभारी दूरी कितनी है? तो 463 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी,
300 किलोमीटर। 464, द्वितीय श्रेणी त्रैमासिक सीजन टिकट के लिए न्यूनतम प्रवार्य दूरी कितनी है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अभी 10 किलोमीटर, डी। 465, सीपीटीएम का पूरा नाम क्या है? सीपीटीएम का पूरा नाम पूछा गया है तो चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर। आपका आंसर हो जाएगा ए। 466 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे। 466 नंबर का क्वेश्चन है, HHT का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो जो HHT का उपयोग है वो आपका TTE के द्वारा किया जाता है। TTE आंसर नंबर सी किया जाता है। 467, सायन श्रेणी सुपरफास्ट गाड़ी में न्यूनतम मूल्य किराया कितना होता है? तो 467 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा सी, 124 रुपए। 468, द्वितीय श्रेणी बैठक एक्सप्रेस गाड़ी में न्यूनतम मूल्य किराया कितना होता है? 468 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा भी 30 रुपए। 469, AC चेयर कार श्रेणी में अधिकतम तत्काल चार्ज कितना लिया जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा भी 225 रुपए में। 470 नंबर का क्वेश्चन है आपका, लगेज बुकिंग में GST कितना प्रतिशत लिया जाता है? तो 5%। लगेज आप बुक करते हो तो 5% GST लिया जाता है। थर्ड AC वातानुकूलित में अधिकतम तत्काल चार्ज कितना लिया जाता है? जो थर्ड AC में आपको तत्काल चार्ज है वो आपको 400 रुपये पे करना होगा। 400 रुपये आपको पे करना होगा। थर्ड AC का तत्काल चार्ज आपको 400 रुपये पे करना होगा, आंसर नंबर सी। उसके बाद में 472, तृतीय श्रेणी वातानुकूलित में न्यूनतम तत्काल चार्ज कितना लिया जाता है? 472 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, 300 रुपये। न्यूनतम तत्काल चार्ज है इसी में, थर्ड AC में 300 रुपये। 473, द्वितीय श्रेणी बैठक में न्यूनतम तत्काल चार्ज कितना लिया जाता है? जो द्वितीय श्रेणी होती है सेकंड क्लास, उसमें तत्काल जो चार्ज है वो आपका नन ऑफ दीज। 473 का आपका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। 475 नंबर का 74 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चा ट्राई साइकिल का प्रभार्य वजन कितना होता है? बच्चा ट्राई साइकिल का प्रभार्य जो वजन होता है वो आपका होता है 20 किलोग्राम। ए आंसर हो जाएगा 20 किलोग्राम। कुत्ते को कंपार्टमेंट में करने का प्रभार्य वजन कितना है? यदि कुत्ते को आप कंपार्टमेंट में बुक करते हैं तो उसका प्रभार्य जो वजन है वो आपका हो जाएगा 60 किलोग्राम। कुत्ते का वजन 60 किलोग्राम के हिसाब से माना जाएगा। 476, द्वितीय श्रेणी में अनबुक कुत्ता पकड़े जाने पर प्रभार्य वजन कितना माना जाएगा? यदि सेकंड क्लास में आपने कुत्ते को बुक नहीं किया और आप साथ में ले जा रहे हो तो जो उसका वजन है वो आपका वजन 60 किलोग्राम माना जाएगा, प्रभार्य वजन। 477, बकरी को ब्रेकयान में बुक कराने का प्रभार्य वजन कितना है? तो 477 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 40 किलोग्राम। बकरी का 40 किलोग्राम, कुत्ते का 60 किलोग्राम। रजिस्टर्ड मैगजीन की पार्सल बुकिंग में न्यूनतम प्रभार्य दूरी कितनी होती है? 478 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 250 किलोग्राम। गाय को यदि आप पार्सल करके ले जाते हैं तो उसका आपको 800 रुपये चार्ज देना होता है। 479 का आपका क्वेश्चन है, राजधानी गाड़ी में रजिस्टर्ड मैगजीन बुक करने पर न्यूनतम प्रभार्य कितना होता है? तो 479 का आपका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। 480, राजधानी गाड़ी में रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर किस स्केल पर बुक किए जाएंगे? 480 का आपका आंसर हो जाएगा सी, एस स्केल पर बुक किए जाएंगे। 481 का, सायन श्रेणी में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए न्यूनतम प्रभार्य दूरी कितनी है? तो जो स्लीपर क्लास है उसमें तत्काल की न्यूनतम दूरी पूछी गई है तो वो आपकी हो जाएगी 500 किलोमीटर। तत्काल की स्लीपर क्लास में न्यूनतम दूरी 500 किलोमीटर होनी चाहिए। 481, 82, 482 है आपका, 61 सीसी इंजन क्षमता में मोटरसाइकिल का प्रभार्य वजन कितना होता है? 61 सीसी की जो मोटरसाइकिल है उसका प्रभार्य जो वजन है वो आपका होगा 200 किलोग्राम, 61 सीसी वाली का। 483, 300 सीसी इंजन क्षमता की मोटरसाइकिल का प्रभार्य वजन कितना होगा? 483
इसका वजन होगा 200 किलोग्राम। 484, गुड्स आरआर में गुड्स गुड्स आरआर में एफएनआर नंबर कितने अंक का होता है? गुड्स आरआर में एफएनआर नंबर कितने अंक का होता है? ये होता है आपका 11 अंक का। बी आंसर हो जाएगा। गुड्स आरआर में एफएनआर नंबर 11 अंक का होता है, ये आप ध्यान रखें। लगेज बुकिंग में विकास शुल्क कितना लिया जाता है? लगेज बुकिंग में आपका जो विकास शुल्क है वो 2% लिया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। 486, एग्जीक्यूटिव श्रेणी में अधिकतम तत्काल चार्ज कितना लिया जाता है? एग्जीक्यूटिव श्रेणी में अधिकतम अधिकतम तत्काल चार्ज आपका आंसर हो जाएगा डी, नॉन ऑफ दी। 487, द्वितीय श्रेणी सुपरफास्ट गाड़ी में मासिक सीजन टिकट पर सुपरफास्ट शुल्क कितना लिया जाता है? 487 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 225 रुपये। 488, लगेज बुकिंग में न्यूनतम प्रभार्य वजन कितना होता है? 488 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 100 किलोग्राम। आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यदि आपको पसंद आता है तो एक लाइक एक शेयर जरूर करें। आपके एक लाइक एक शेयर से कहीं ना कहीं हमारा भी मनोबल बढ़ता है और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों को मदद मिले और आपका लेवल अप हो। हमारा अंतिम लक्ष्य यही है कि बस किसी भी तरीके से आप लोगों का लेवल अप हो। 489 है, पार्सल बुकिंग में न्यूनतम प्रभार्य वजन कितना होता है? 489 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 10 किलोग्राम। 490, पार्सल बुकिंग में न्यूनतम प्रभार्य दूरी कितनी होती है? 490 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 50 किलोग्राम। पार्सल बुकिंग की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है आपकी 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर से कम होगा तो आप पार्सल नहीं कर सकते। उसके बाद में 491, प्रथम श्रेणी साधारण गाड़ी में आरक्षण शुल्क कितना लिया जाता है? प्रथम श्रेणी साधारण गाड़ी में जो आपका आरक्षण शुल्क है वो आपका 50 रुपये लिया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। 492, तृतीय श्रेणी वातानुकूलित में आरक्षण शुल्क कितना लिया जाता है? 492 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 40 रुपये लिया जाता है। 493, HHT पर कौन से कार्य किए जाते हैं? तो जो 493 है इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ व्यू, चार्ट, बर्थ और नोट टर्न अप। ये 493 का आंसर हो जाएगा, HHT पे ये कार्य किए जाते हैं आपके। 494, प्रथम श्रेणी सुपरफास्ट गाड़ी में मासिक सीजन टिकट का न्यूनतम मूल्य किराया कितना है? तो जो प्रथम श्रेणी सीजन की गाड़ियां हैं उसमें न्यूनतम आपका जो मूल्य किराया है वो आपका हो जाएगा 325 रुपये न्यूनतम किराया। एसी चेयर कार श्रेणी में सुपरफास्ट शुल्क कितना लिया जाता है? 495 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, 45 रुपये। 496, जेटीबीएस द्वारा सीजन टिकट न्यू व्हीलर पर कितना कमीशन लिया जाता है? तो जो 496 है इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 5 रुपये। 497 नंबर का क्वेश्चन है आपका, त्रैमासिक प्लेटफॉर्म परमिट की दर बड़े स्टेशनों पर क्या होती है? जो एमएसटी बोलते हैं ना, जो एमएसटी बनवाते हैं उसकी जो दर है बड़े स्टेशनों पर वो आपकी होती है 45 रुपये। 498, प्रथम श्रेणी त्रैमासिक सीजन टिकट के लिए न्यूनतम प्रभार्य ये दूरी कितनी होती है? 498 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 10 किलोमीटर। 499 आपका क्वेश्चन है, सीटीपीएम का पूरा नाम, सीटीपीएम का पूरा नाम पूछा गया है 489 में। तो 499 में सीटीपीएम का आपको नाम पूछा गया है, तो चीफ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग मैनेजर, डी आंसर हो जाएगा आपका। 500 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पीएनआर का पूरा नाम पूछा गया है 500 नंबर का। और आज का आखिरी क्वेश्चन है इसका, पीएनआर का पूरा नाम पूछा गया, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत टिपिकल भी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को अक्सर मिलते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखें। और जो पिछली मैंने पीडीएफ कराई हुई है वो आप प्लेलिस्ट से जाके देख लें। और ये पीडीएफ कंप्लीट होने के बाद में, ये 1000 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें।
और जुड़े रहें आप भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा परिवार से। आगे इसी तरीके से आपको जीडीसी एलडीसी के जो टॉप नोट्स हैं, जो टॉप टॉपिक हैं, उनकी सभी की क्लास आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।